भारतीय संविधान की रचना में अहम भूमिका निभाने वाले बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर की जयंती पर जहां पूरे उत्तर प्रदेश में कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अटल चौक पर स्थित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको ये भी बताते चलें कि 2 दिन पहले दिल्ली से लखनऊ आए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर अपना दल की विधायक पल्लवी पटेल के साथ अटल चौक स्थित भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पहुंचे और वहां पुष्प अर्पण करने के बाद मीडिया से रूबरू हुए। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाए। हम आपको ये भी बताते चले कि लखनऊ के बख्शी का तालाब थाना अंतर्गत महिगुआ खंतारी गांव को पुलिस ने छावनी के माहौल में तब्दील कर दिया था। अंबेडकर जयंती को लेकर इस गांव में भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। बताते चले कि 2 दिन पहले डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को हटाने पर इस गांव में हुआ था बड़ा विवाद के दौरान ग्रामीणों और पुलिस के बीच संघर्ष और पथराव भी हुआ था, जिस पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे थे और इस दौरान कई लोग घायल भी हुए थे। वहीं अंबेडकर जयंती के मौके पर किसी तरह की अप्रिय घटना न हो, इसलिए आज इस गांव के चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स और आरएएफ जवानों को तैनात किया गया था। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि आज के दिन जब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को हम याद करते हैं तो ये संकल्प लेते हैं कि सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए हम लोग काम करेंगे। बाबा साहब के 2 दिन के बाद की जयंती है। अपने दल की तरफ से आज बाबा साहब को अपने सुमन अर्पण करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए मैं आज उपस्थित हूँ। मैं इतना ही कहूँगा कि जैसे वक्त बीतता जा रहा है, वैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो छवि है और उनके विचार जो है वो बड़ी पैमाने पर लोग स्वीकार रहे हैं। और मैं मान के चलता हूँ कि आने वाले वक्त में उनकी और छवि जो है वो बढ़ती जाएगी और बाबा साहब के बारे में जो श्रद्धा है वो लोगों की बढ़ती जाएगी, ऐसा मुझे दिखाई देता है। तमाम पार्टियां जो है वो कह रही है कि संविधान खतरे में है, आपको क्या लगता है? देखिए, मैं ये कहूँगा कि तमाम पार्टियां की ये बात सही है। 1940 से 1950 अगर इसका इतिहास अगर हम लोग देखें, उसमें विरोध उस वक्त जब संविधान रचाई जा रहा था तो 2 ही विचारधारा थी कि जिसको विरोध कर रहे थे। एक जो है आरएसएस संगठन जो है वो विरोध कर रही थी और हिंदू महासभा जो है वो हिंदू महासभा उसको विरोध कर रही थी। जब संविधान स्वीकार आ गया तो उसका काला दिन मनाने का जो काम है इस देश में, जो 15 अगस्त काला दिन मनाते हैं, ये आरएसएस की देन है। और 14 अगस्त जो पाकिस्तान का आज़ादी का दिन है, उस पे जो है वो आरएसएस ने जोर शोर से देश भर में मनाया था। ऐसी एक परिस्थिति है और उस वक्त उन्होंने शपथ ली थी कि जब कभी हमारी सत्ता आएगी तो ये संविधान को हम लोग बदल देंगे और अपनी विचारधारा का जो संविधान है वो ले आएंगे। ऐसी एक परिस्थिति है। देखिए, अंबेडकर जयंती पर उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पण करने के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मीडिया के सामने क्या कहा। ये हमें रास्ता दिखाता है ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान हमें रास्ता दिखाता है कि सामाजिक न्याय का राज की स्थापना हो। आज के दिन जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को हम याद कर रहे हैं तो ये संकल्प लेते हैं कि सामाजिक न्याय राज की स्थापना के लिए हम लोग काम करेंगे। आज भी हम लोग देखते हैं प्रभुत्ववादी लोग, जो समाज में ताकतवर लोग हैं, वो समय समय पर अन्याय कर रहे हैं। यही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान हमारी ढाल बनता है। यही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान दिया हुआ हमारे लिए संजीवनी है। और हम लोगों ने कई मौकों पर कहा कि अभी तक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के इस संविधान में
पीडीए समाज को सम्मान दिलाया है, उनका हक दिलवाया है। आने वाले समय में हम पीडीए परिवार के लोग मिलकर के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान को बचाने का काम करेंगे। ये वही संविधान है जो हमें शिक्षा में, ये वही संविधान है बाबा साहब का जो हमें नौकरी में आरक्षण दिलाता है। अगर शिक्षा से हमें वंचित किया जाता है, आरक्षण से हमें दूर किया जाता है, तो सच्चाई ये है कि ये सरकारें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के रास्ते पे नहीं चल रहे हैं। आज के दिन उन्हें याद करते हुए हम संकल्प लेते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का सपना हम लोग गांव-गांव पहुंचा करके बहुजन समाज और पीडीए समाज के परिवार के लोगों को जोड़ करके आगे बढ़ने का काम करेंगे।